हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप सब की डिमांड पर मुझे क्लास 10th का यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 2024 के लिए कोर्स की शुरुआत करना पड़ा और वह शुरुआत आज से होगी। तो आज से हम क्लास 10th का कोर्स भी कवर करेंगे, जिसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो हम सब आज देखेंगे साइंस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आप फिजिक्स के पार्ट को पढ़ोगे। नेक्स्ट अपकमिंग सेशनों में आपको पूरी साइंस, मैथ और इंग्लिश सभी चीज़ें जितनी आपको कोचिंग की रिक्वायर होगी सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के छोटे प्यारे बच्चों, आप लोग भी जुट जाइए, क्योंकि आपके क्लास 12th के जो भैया बहन हैं वो लोग जम के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज से आप लोग भी जुट जाइए और इस YouTube चैनल पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको एक पढ़ाने के साथ साथ बोर्ड में कैसे लिखना है, कितना कंटेंट देना है, यानी कि टोटली एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके नोट्स के फॉर्म में होगा। तो इसलिए आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप जो है नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इसे पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, मतलब रोक करके उसका नोट्स बनाइएगा। और सबसे पहले तो आप पूरा वीडियो को एक बार पूरी तरीके से देखिएगा, फिर जो है उसको रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप उसका एक नोट्स बना लीजिएगा और इसे दूसरे दिन तैयार रखिएगा, जिससे कि अगर आपको इस पढ़ाने के दौरान आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाए तो आपको कमेंट करके उसका क्वेश्चन देना है। तो आइए चलते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। तो फिजिक्स से में बच्चों क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है वह है लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि आप पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि है लाइट। तो आज से हम लाइट पढ़ेंगे कि होता क्या है, इसके बारे में और जो भी जानकारी है जितना आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट है वो सभी जानकारी दी जाएंगी। और इसमें बहुत सारी जनरल जानकारी है जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे और कुछ नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो अभी आपको केवल बोर्ड का ध्यान में रख करके पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई और जनरल जानकारी चाहिए होगी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए। और हाँ, एक बात और जो कि आपके पढ़ाई से ही रिलेटेड है कि आप इसको कैसे, आपको डेली का डेली जो वीडियो है वो आपके पास कैसे जाएगा। तो इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, यानी ऊषा क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। उसमें एक घंटी बनी होती है जिसमें ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगी। जब ऑन होगी तो उसके बाद मैं जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको, यानी जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाए जाएंगे वो सभी लेक्चर आपके फ़ोन में दिखने लगेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, यहाँ से कोई भी लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा और सभी लेक्चर को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप लेक्चर देखें तो उसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों को भी पढ़ने के लिए इससे प्रेरित करें और उनके पास सेंड करें, मतलब जिसे कहेंगे कि हम कि इस वीडियो को शेयर भी करें, शेयर करके दूसरे लोगों को भी पढ़ने का मौका दें। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं कि लाइट क्या होता है। चलिए, आप प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जिसके
आप इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है बच्चों? तो आपको बता दें कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, किंतु दूसरे वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती। अगर एक तरीके से प्रकाश की डिफिनेशन की बात करें तो जो हमने बोला वही प्रकाश की डिफिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद नहीं दिखाई देती है लेकिन दूसरे वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा एक रूम हो और रात का समय हो और वहाँ पे ढेर सारी वस्तुएं रखी हो, क्या आप कोई चीज़ देख पाएंगे? लाइट न हो उस रूम में तो क्या आप वहाँ पे रखी वस्तु को देख सकते हैं? तो बोलेंगे जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं देख सकते सर। तो फिर कैसे देख पाओगे? जब वहाँ पे बल्ब को ऑन करोगे, यानी बटन स्विच को ऑन करके बल्ब को जलाओगे, यानी वहाँ पे प्रकाश करोगे, चाहे टॉर्च से, बल्ब से, या सूर्य का दिन हो तो सूर्य के प्रकाश से दरवाज़ा खोलने के पश्चात, तो यानी वहाँ प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। जब प्रकाश आप वहाँ पर देंगे यानी प्रकाश आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे कि आपने बल्ब को ऑन, स्विच को ऑन किया, बल्ब आपका जल गया, तो चीज़ें जितनी थी दिखने लगी। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि वहाँ पर अब प्रकाश है, लेकिन आप प्रकाश को देख नहीं पा रहे हो। किसको बोलोगे कि वो प्रकाश है? जो भी देखोगे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अभी प्रकाश है, हम बोल रहे हैं कि प्रकाश है, ये देखिए हमारे हाथ से गुजर रहा है या कहीं पर, तो जिसका भी नाम लेंगे वो कोई ना कोई वस्तु होगी। जैसे यहाँ पे मार्कर है, ठीक है, तो हम कोई भी चीज़, जैसे बाहर आपका सूर्य का प्रकाश है तो बोलोगे कि वहाँ पे प्रकाश है सर, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्रकाश कहाँ है, दिखाओ। तो आप क्या बोलेंगे? वहाँ है, वहाँ है। तो जो भी जिस भी तरफ वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, आप करोगे कि जैसे बाहर प्रकाश है तो किसको, जिस तरफ भी एंगल करो, उंगली दिखाओगे, वो कोई ना कोई वस्तु होगी, ना कि प्रकाश होगा। इसका मतलब है कि प्रकाश अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। एक प्रकार की ऊर्जा बताया गया। जैसे हमारे आपके अंदर ऊर्जा होती है तो ऊर्जा क्या दिखाई देती है? नहीं ना। अगर ऊर्जा दिखाई देती तो बहुत ही गड़बड़ होता, क्योंकि अगर ऊर्जा दिखाई देती तो आप सोचे आप भी बहुत एंजॉय करते, मतलब आपके अंदर शरारत सूझ सकती थी। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊर्जा, अगर आप बोलते हैं कि ऊर्जा दिखाई देती है, तो आप अगर जा रहे हैं कहीं रास्ते में, ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है, यानी अन्य बच्चा जा रहा है, तो अगर उसको देखते आप कि उसकी ऊर्जा क्या है, आपकी ऊर्जा से कम है, क्योंकि ऊर्जा अगर दिखाई देती तो आप देख जाते, तो क्या करते कि जाके उसको बेवजह ही परेशान करते। कस्बे कहाँ, मतलब कि कस्बे कहाँ का मतलब है कि आप उसको कुछ भी बोलते, क्योंकि जानते हैं कि उसकी ऊर्जा क्या है, आपकी ऊर्जा से कम है। जब कम है तो आपका कुछ कर नहीं सकता, मतलब आप जो है काफ़ी एनर्जेटिक है, आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, तो वो आप की बराबरी कर नहीं सकता। उसकी ऊर्जा अगर कम है तो आप उसको किसी भी तरीके से परेशान करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई आपसे ज़्यादा ऊर्जा वाला दिख जाता, अगर ऊर्जा दिखाई देती तो आपसे ज़्यादा वाला भी तो दिखता, तो क्या करते आप? पतली गली से बगल से निकल लेते, है ना। मतलब कि वो हमको न देख पाए, नहीं तो जैसे हम किसी को परेशान किए वो भी तो हमें परेशान कर सकता है जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी हमसे, है ना। तो इसलिए ऊर्जा दिखाई नहीं देती है। चलिए, फिलहाल हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती है। इसकी सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं। हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया रूम का, अंधेरे रूम में जब हमने बल्ब जलाया तो चीज़ें दिखने लगी, तो प्रकाश की सहायता से ही। और दिखती कैसे हैं? जब प्रकाश, जैसे टार्च है, क्या आपने आँख पे टार्च मारोगे तो चीज़ें दिख जाएंगी? बिल्कुल नहीं दिखेंगी, क्योंकि आँख में चौंधी लगने लगेगी, तब तो और नहीं देख पाओगे। उसमें होता क्या है, एक परावर्तन होता है। जब प्रकाश को देखते हो तो परावर्तन की क्रिया से ही देखते हो। आगे आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक पे पढ़ोगे कि परावर्तन क्या है।
तो परावर्तन होता है। एक्चुअल में होता क्या है उसमें कि जब हम किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है तो वहाँ से प्रकाश पहले पड़ती है, फिर परावर्तन के पश्चात हमारे आँखों को संवेदित करती है, मतलब आँखों तक पहुँचती है, और ये आँखें हमें सूचना देती है, मतलब हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाती हैं, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और उस वस्तु को हम ऑलवेज, ये चीज़ें आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आगे ह्यूमन आइज में, कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देती है हमको। कैसे दिखाई देती है? उल्टा। वो हम अनुभव के आधार पे, मेरा मस्तिष्क जो है, हमारा मस्तिष्क जो है हम सबका, वह अनुभव के आधार पर उन चीज़ों को वह सीधा कर लेता है, मतलब उनका जो प्रतिबिंब बनाता है अपने अंदर, वह सीधा दिखाई देता है। फिलहाल वो सेकेंडरी बात हो गई, उसके बारे में अभी आपको डिटेल से चर्चा किया जाएगा। अभी चलते हैं प्रकाश के। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, किंतु दूसरे वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आपको आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप वीडियो को स्लो करके, रोक करके इसकी डिफिनेशन लिख लेना। एक बार लास्ट बार फिर बोल दे रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, किंतु दूसरे वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। चलिए, अब जो है नेक्स्ट हेडिंग जो है प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग जो है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन परावर्तन तो अभी काफ़ी दूर है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हम और बता देते हैं आपसे। चलिए, तो दूसरी बात हम बताने चल रहे हैं आपको कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। गुण क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो प्रकाश के गुण। तो बच्चों, प्रकाश के जो गुण है, बहुत सारे गुण होते हैं, 8-10 गुण होते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। और पहले से आपको जानकारी है, नहीं है तो आज जान जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, आप मस्ती के साथ पढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला गुण होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए, अभी इसके बारे में तुमने बता दिया डिटेल से। दूसरा पढ़ते हैं, प्रकाश निर्वात या वायु दोनों माध्यमों में चल सकती है। दोनों माध्यमों में चल सकती है। तीसरी बात, अगर ये कह रखा है प्रकाश निर्वात या वायु दोनों माध्यमों में चल सकती है, इसका मतलब आप सन से तुलना कर लीजिए। सन के जो प्रकाश है कहाँ से आता है? बहुत दूर से आता है। ठीक है, मतलब यह काफ़ी ऊंचाई से आता है, आपके पृथ्वी यानी वायुमंडल क्षेत्र से या पृथ्वी तल से कह लीजिए कि बहुत ऊंचाई से आता है। तो वहाँ पर जहाँ से चलता है ये प्रकाश, उसके बारे में आपको पहले से जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, कुछ 9 में पढ़ेंगे, बता दिया जाएगा। चलिए, अब जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहाँ पर वायु नहीं है, मतलब क्या है? निर्वात है। निर्वात, निर्वात का मतलब वात नहीं है, मतलब कि हवा नहीं है। जहाँ पे हवा नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात से चलकर आपका प्रकाश आपके पृथ्वी तल से समथिंग ऊंचाई, मतलब 40-50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है, तो वहाँ तक वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे हवाओं का कलेक्शन होता है, यानी बहुत सारी हवाएं होती हैं, वायु होता है, वहाँ उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है,
अब बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे। तो वायुमंडल क्या है? वायु क्या है? जहाँ पर आपके वायु पाया जाता है वायु वाला क्षेत्र हो गया, जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ निर्वात हो गया। तो प्रकाश जो है निर्वात और वायु दोनों माध्यमों में चल सकता है। मतलब कि यह जो है वहाँ से चल के एक माध्यम में से आया और दूसरा माध्यम आपको फिर वायु का माध्यम पड़ा, फिर वहाँ से चलता हुआ पृथ्वी तक आता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश है निर्वात और वायु दोनों माध्यमों में चल सकता है। आपको यहाँ से एक बात और निकल के आ गई। इसका मतलब प्रकाश जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आपको प्रकाश के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अगला पॉइंट है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सरल रेखा या सीधी रेखा? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है या सरल रेखा में चलता है? इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में ही चलता है, सरल रेखा में नहीं सरल रेखा या सीधी रेखा में ही चलता है। यह इधर उधर करके नहीं चलता है। क्या बच्चों समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? चलिए इसका एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बता दो कि सीधी रेखा में चलता है तो उसको कैसे प्रूफ करोगे। अगर नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। इस सीधी रेखा में चलती है उसको प्रूफ करने के लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल हम देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि प्रकाश से निर्वात से चल करके यानी काफ़ी ऊंचाई चल कर वायु में होते हुए अपनी पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, तो पृथ्वी तक जब आ रहा है तो प्रकाश आप देखे होंगे, जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और अगर दोपहर हो तो आपको छांव की ज़रूरत पड़ती है। बोलो हाँ। चलो, तो क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि जब आपका प्रकाश पृथ्वी से पर आता है तो आपको कहीं छांव मिलता है, कहीं आपका मकान बना हुआ है उसका छांव मिलता है, पेड़ पौधे हैं उसका छांव मिलता है, पिलर है उसका छांव मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकाश। जैसे मान लेते हैं कि ये पेड़ है, कोई पेड़ है, इसकी छांव इधर है, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इधर छांव है, तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश इधर से आया और इधर जो है पेड़ पड़ गया, तो इधर से जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर है, बगल से जा सकता था, बगल पे धूप है, इधर धूप है, लेकिन इसके जस्ट बगल में धूप नहीं है, छांव है। क्यों है? क्योंकि ये इधर का प्रकाश, इतनी एरिया का जो प्रकाश है वह नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये सीधी रेखा में चलता है और इसके मार्ग में ये क्या आ गया? पेड़ आ गया। क्या आ गया? पेड़। अगर पेड़ न आया होता तो ये सीधे चला जाता, या फिर प्रकाश सीधे रास्ते पे न चलता होता, हम इसी को समझा रहे हैं कि सरल रेखा में चलता है, न चल रहा होता तो कहता अच्छा बेटा तुम आ गए हो मेरे रास्ते में ना, मैं इधर से घूम के आ जाता हूँ। तो ये क्या करता? इधर से जाता, इधर से घूमता, यहाँ आ जाता, इधर से घूमता, इधर आ जाता, इधर से ऐसे घूम जाता, तो छाँव होता? कह दो नहीं। तो क्या होता? छाँव नहीं होता बच्चों। तो छाँव न होता इसका मतलब कि छाँव होता है। आपको पता है कि छाँव है, इसका मतलब प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है। गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, चाल 3 इंटू निर्वात या वायु दोनों के लिए है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब कि आपका जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है
आपका अगला टॉपिक है 6 नंबर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से कितना 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझो और सुनो। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, मतलब प्रकाश जो है, दृश्य प्रकाश जो होता है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच ही जो प्रकाश होता है वही दृश्य होता है, वही विजिबल लाइट होती है बच्चों, इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, आइए इसका क्या मतलब है कि जिस भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है, वही आपकी लाइट जो होती है विजिबल लाइट होती है। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए विजुअल लाइट में थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये जो है आपका जो सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश, जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। एक सिंबल फॉर्म है विबग्योर, ठीक है, उसको भी अभी बताया जाएगा, आप ही के टॉपिक में है, आपके चैप्टर में है, आने वाले लेक्चर में आपको उसको डिफाइन किया जाएगा, तो विबग्योर जान जाएंगे। तो उसका जो प्रकाश होता है 3900 एंगस्ट्राम से अलग अलग प्रकाश का 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। तो इतनी बातें जान गए होंगे। और एक आध बात अगर करें तो 7 नंबर देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, आदि का पालन करता है, यानी कि आदि का गुण दर्शाता है, आदि का गुण दर्शाता है। तो ये कुछ गुण थे बच्चों, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। 4-5 गुण लिखने के लिए आता है, इन सभी में से 4-5 गुण आप देख लीजिएगा, उसको आप आसानी से लिख डालिएगा जब आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है दीप्त और अदीप्त प्रकाश क्या होता है। दीप्त और अदीप्त, दीप्त और अदीप्त, जल्दी से आप तब तक, जब तक हम इरेज कर रहे हैं तब तक आप जल्दी से बताइए कि दीप्त और अदीप्त प्रकाश क्या होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है, 100% मुझे यकीन है कि आप सबको पता है कि दीप्त और अदीप्त प्रकाश क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ। दीप्त या इसी को प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। इसको हम ल्यूमिनस लाइट बोलते हैं, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस लाइट बोलते हैं दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश क्या होता है बच्चों, कि जिसमें ऐसी वस्तु यानी कि
ऐसा प्रकाश स्रोत जिसका स्वयं का प्रकाश हो, यानी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। यानी कि ऐसी जो भी वस्तुएं होंगी जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त प्रकाश या प्रदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं, इसको अगर डिफाइन करना हो, छोटा सा तो डिफिनेशन है बच्चों, क्या लिखें आप लोग सुन के समझ लीजिए। ऐसी वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं या फिर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सन हो गया, आपका सूरज हो गया, तारे हो गए, ठीक है, आदि जो हैं ये सब कैसी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। आपका टार्च, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब खुद का प्रकाश प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये सब कैसी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त वस्तुओं में आपका दो प्रकार से होता है। दीप्त वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य, तारे आदि। ठीक है, और कृत्रिम प्रकाश वस्तुएं जो होती हैं, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, इस तरीके की जितनी भी वस्तुएं हैं, आदि जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं या कृत्रिम दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अदीप्त। अदीप्त प्रकाश या वस्तुएं, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होती है बच्चों? ऐसा प्रकाश, यानी ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, अर्थात जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, मतलब जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरों से प्रकाश ले करके फिर प्रकाश उत्पन्न करती है या दिखाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, लकड़ी हो गई, कोई ये मार्कर हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गई, कोई इस तरीके की वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश के बाद हमें दिखाई देती है। मतलब सन का प्रकाश पड़ा यहाँ जैसे रूप में, तो ये क्या हो गया? सभी वस्तुएं हम देखने लगे, ये दूसरे के प्रकाश से, ठीक है, जो चमकती हैं। जैसे कि आपका मून भी इसी तरीके का है, जो चंद्रमा है दूसरे के प्रकाश से ही चमकता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज से आपके क्लास 10th की शुरुआत हो गई है। तो आप फटाफट चैनल को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, और जो लोग नए हों इस चैनल पे, सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नोट्स जो बोल के हम लिखा रहे हैं उसका भी नोट्स आप खुद से बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।